नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम इतिहास में पढ़ते हैं पल्लव वंश के विषय में। इसके पहले हम आप इतिहास में जो है पुष्यभूत वंश को समझे थे। पुष्यभूत वंश में हमने आपको बताया था पुष्यभूत वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूत ही वंश था, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था जब जो है गुप्त वंश का पतन होता है, जब गुप्त वंश समाप्त होता है तो विभिन्न प्रकार के जो है वंश पहुंच जाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था मौखरी वंश बताया था, ठीक है। उसके बाद पुष्यभूत वंश बताया था। और कौन वंश थे, दो वंश आप लोग बताइए। हाँ, तब हाँ, ये कई प्रकार के वंश हुए उस समय, लेकिन जो है उस समय जब हुए तो उस समय हम आपको बताए थे पुष्यभूत वंश जो था ये कहाँ था, ये हरियाणा के एक स्थान था जहाँ था थानेश्वर में था, ठीक है। थानेश्वर नामक स्थान पे था, उसकी राजधानी ही थी थानेश्वर, ठीक है, हरियाणा में था। और संस्थापक पुष्यभूत था, ठीक है। और उसका स्वतंत्र प्रभावशाली शासक जो था वो प्रभाकर वर्धन था। अभी हम वर्धन वंश पढ़ा रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल के तब यहाँ आते हैं। तो उसका जो प्रभावशाली शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। वो जो है कौन सी उपाधि धारण किया था, परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। तो प्रभाकर वर्धन जो है इसको जो है 3 बच्चे होते थे, उसमें हमने आपको बताया था 2 बेटे थे, एक बेटी थी, राजवर्धन थे और हर्षवर्धन थे और राजश्री थी। उसने जो है अपने संबंध बनाने के लिए बगल में जो है मौखरी वंश जो था उसका शासक गृहवर्मा था, वहां से राजश्री का क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। विवाह कर देते हैं, इसके बाद उसके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ जो है देवगुप्त जो है वह जो है शशांक को जो है, शशांक गौड़ नरेश था, बंगाल का गौड़ शासक था, उसके माध्यम से मिलकर जो है गृहवर्मा की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और जो है मौखरी वंश जो था उस पर अपना कब्जा करके जो है राजश्री को कैद कर लेते हैं, ये ठीक है, वर्धन वंश में। तो इसके बाद जो है जानकारी मिलती है तो राजवर्धन जाता है, राजवर्धन जो है उनको परास्त कर देता है, लेकिन धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या होती है तब उस समय हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में था। 16 वर्ष की अवस्था में जो है उसको सिंहासन पर बैठाया गया। उसके जो सिंहासन सेनापति थे उसमें कुंतल थे जो उसके प्रधान थे, ठीक है, भांडी जो थे उसके जो सचिव थे। तो लोग मिलकर जो है उसको 16 वर्ष की अवस्था में राज सिंहासन को 686 में बैठाते हैं। इसी के समय जो है एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम क्या था, ह्वेनसांग आया था, फायान नहीं, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान आया था, एक बार फायान को डाकू पकड़ ले गए थे बलि चढ़ाने की, दुर्गा मैया को, दुर्गा माँ की बलि चढ़ाने के लिए उसको पकड़ ले गए थे, बच गया था। तो फायान जो था इसी के समय आया था। क्वेश्चन पूछता है किसे प्राचीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो प्राचीन यात्रियों का राजकुमार किसे जाता है, ह्वेनसांग को कहा जाता है, ठीक है। और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है, लेकिन प्राचीन यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग था। ये जो है शाक्यमुनि की उपाधि लिया था। इस सब के बाद जब हर्षवर्धन आता है जो है वो जो है आक्रमण करता है, शशांक जी तो गायब ही हो जाते हैं, अपनी बहन राजश्री को छुड़ाता है। और राजश्री जो है जब ये राजधानी इनकी कन्नौज थी तो अभी थानेश्वर से हटा के कन्नौज पे राजधानी बनाता है। बहन भाई दोनों मिलकर क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके बाद जो है इसको परास्त कर देते हैं, लोग चले जाते हैं। हर्षवर्धन के समय जो है उसके बाणभट्ट थे, उन्होंने क्या लिखा है, बाणभट्ट क्या लिखे हैं, बाणभट्ट की पुस्तक बताओ, उसी के दरबार में रहते थे। बहुत अच्छा, हर्षचरित लिखे थे बाणभट्ट जो है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने क्या लिखा, हर्षचरित के 10 कुमार चरितम भी लिखे हैं, ठीक है। नहीं तो दांडी की है 10 कुमार चरितम दांडी की है, एक पुस्तक उनकी और है। तो हमारा कहने का मतलब ये था। उसके बाद हर्षवर्धन जो था ये बड़ा विद्वान था, ये भी 3 नाटक लिखा था। उसका नाम क्या था, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका थी, ठीक है। ये हर्षवर्धन ने लिखा। और हर्षवर्धन का सबसे बड़ी चीज जो है वो जो है हर 5 वर्ष अपने प्रयाग में आता था, पूरी संपत्ति को क्या कर देता था, दान करता था। जो कर्मठ कराता था, कुछ भी करता था, उसमें ह्वेनसांग जो है उसके साथ रहते थे, ठीक है। ह्वेनसांग भी रहते थे उसके साथ। इसी के समय जो है उसमें जो है लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ था। उस समय जो है सिंचाई उचाई के लिए रिहट वट सब का प्रयोग किया जा रहा था। ये था पुष्यभूत वंश, जिसे हम वर्धन वंश कहते हैं, ठीक है। अब इस वंश के बाद हम आपको बताते हैं दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश, जिसमें पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो आप जानते हैं पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था, सिंह विष्णु था। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इसकी राजधानी कांची थी, ठीक है, कांची थी। और जो सिंह विष्णु था यह पहले किस धर्म का अनुयायी था, हाँ पहले जो है यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेकिन जो है इस वैष्णव धर्म का
इसकी राजधानी कांची थी और वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पहले वो वैष्णव धर्म का नहीं था, पहले उसको उस धर्म को मानता था। बाद में जो है इस कवि है मतलब उनको बता रहे हो वैष्णव धर्म को पहले नहीं मानता था। हाँ, जैन जैन को था। अप्पर जो थे, अप्पर के कहने पर वो जो है वैष्णव धर्म को जो है अनुयायी हो गया। पहले वो जैन धर्म का था, ठीक है। कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहते थे? भारवी रहते थे। भारवी ने क्या लिखा था? किरातार्जुनीयम। बहुत पूछता, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी है। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो है भारवी के लेखक कौन है? वो भारवी के कौन सी पुस्तक लिखे हैं? किरातार्जुनीयम। किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के। और कालिदास के करे केम रहन? कालिदास अब ज्ञान शकुंतलम लिखे हैं ना, किसके दरबार में रहते थे? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसके समय जो कौन आया था? फाहियान आया था। उसके पास 9 विद्वान थे ना, जिसे चंद्रगुप्त, कालिदास हो गया और कौन थे काक दोनों को बताओ? अमर सिंह, छपड़ा के, बरामिहिर, वरुष, धनवंतर, ऐसे बहुत लोग थे। हाँ, वे सब थे उसके दरबार में। तो वही हमारा कहने का मतलब, अगर आ गया भरावी किसके दरबार में थे? भरावी जो थे ये सिंह विष्णु के दरबार में थे, किरातार्जुनीयम में लिखे थे, ठीक। इतना क्लियर करते रहिएगा, ठीक है। और ये पहले तो जैन धर्म था, लेकिन जो है बाद में कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म। कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु कौन था? सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था, ठीक। आइए इधर देखिए फिर, पल्लव वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन, सिंह वर्मन, मतलब नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, आज बहुत शासक थे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब जान लीजिए पल्लव वंश में कौन कौन शासक थे? महेंद्र वर्मन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय थे, फिर और शासक थे। लेकिन इसमें से पूछता है महेंद्र वर्मन ने क्या एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था माल विलास प्रहसन। कभी कभी यही पूछेगा माल विलास प्रहसन को किसने लिखा था? कौन लिखा था? महेंद्र वर्मन लिखा था। बहुत पूछता है माल विकास प्रहसन किसने लिखा है? महेंद्र वर्मन ने। यही आप इतना जानिए कि जो है माल विकास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन प्रारंभ में जैन मतावलंबी था, बाद में वह अपर के प्रभाव में आके शैव बन गया था, ठीक है। पहले जैन थे, बाद में आके क्या बन गए? शैव बन गए। और देखिए महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण, एकाश मंदिर वहां था, एकाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया, ठीक है। महाबलीपुरम में एक एकाश मंदिर था, उसका निर्माण कौन किया था? नरसिंह वर्मन। मंदिर से एक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, मंदिर से एक क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा कहने का मतलब उसमें जो है सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, ठीक है। पूछता है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? द्रौपदी रथ। और सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर ना, युधिष्ठिर रथ करके है। और सबसे छोटा द्रौपदी रथ, यही पूछता है, ठीक है, सबसे छोटा। और महाबलीपुरम जो है एकाश मंदिर का निर्माण कौन किया था? यही किया था, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। एकाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम किया था। उसी में क्या था? सबसे छोटा रथ क्या था? द्रौपदी, ठीक है। इतना जानिए बस। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए कांची में कैलाश मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण कौन कराया था? नरसिंह वर्मन। यही मंदिर पूछता है कहाँ है, कौन निर्माण कराया है, ठीक है। तो कांची में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया था? नरसिंह वर्मन कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। देखिए अब आ गया दंडिन। नरसिंह वर्मन के दरबार में कौन रहते थे? दंडिन। क्या लिखे हैं? 10 कुमार चरितम लिखे हैं, ठीक है। हाँ, 10 कुमार चरितम लिखा था कौन? दंडिन। दंडिन किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और उनके दरबार में क्या रहा? भारवी के दरबार में रहत रहे नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में। ओ काव लिखे रहे किरातार्जुनीयम लिखे रहे, एक और लिखे हैं 10 कुमार चरितम लिखे। यही एक क्वेश्चन इसे पूछ लेगा, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? बस दंड। इतनी आप लोगों से पूछेगा, हाई लेवल में नहीं पूछेगा वनडे के लिए, लेकिन आप लोग जानते करिए किसके दरबार में रहते थे, क्या लिखे थे, ठीक है। दंड जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, 10 कुमार चरितम लिखे थे। उसके बाद इसको आप जान जाइए, जो है माल विलास प्रहसन की रचना कौन किया था? महेंद्र वर्मन किए थे। जो है महेंद्र वर्मन जो है किस मत के थे? जैन मतावलंबी थे। देखिए नरसिंह वर्मन जो था द्वितीय के दरबार में जो है दंडी रहते थे, अक्सर पूछता है। आइए देखिए जो 10 कुमार चरित्र के लिखा था, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ मंदिर, बैकुंठ पुरमाल मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन यही एक मंदिर बनाया रहा। कहाँ बनाया रहा?
कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ परुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था? कभी कभी हो सकता है पूछ ले, तो बहुत खास नहीं, नरसिंह वर्मन के विषय में जान जाइए, प्रथम द्वितीय विषय में जान जाइए, कौन कौन मंदिर का निर्माण कराया था, कौन संस्थापक था। ठीक है, इतना जाइए, 7 8 10 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आइए चोल वंश जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चोल वंश के संस्थापक पहले जानिए। जो वंश है उस वंश का संस्थापक जानिए, हो सकता है तो डेट अगर याद कर सकते तो डेट भी याद करते रहिए। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल था, विजयालय, विजयालय किसको कह सकते हैं? ठीक है, विजयालय था, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर, तंजावर या तंजौर, तंजावर या तंजौर कह लीजिए। और संस्थापक आप लोगों से क्वेश्चन संस्थापक कैसे रहेगा बस। जैसे पाल वंश का संस्थापक कौन था, आप बताओ? हाँ गोपाल, हमारी सिद्धा आया था, तभी हमें याद आ रहा है, पूछा था। हमारा कहने का मतलब किसी संस्थापक आप याद रहेगा तो कम से कम एक काम तो बन जाएगा संस्थापक से क्वेश्चन। तो कहने का मतलब चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, और राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। विजयालय ने नरकेश्वर की उपाधि धारण की। देखिए नरकेश्वर की उपाधि विजयालय धारण किया था, कभी कभी उपाधि ही पूछता है। ठीक है, देखिए हमने उसे बताया था परम भट्टारक और परम भागवत की उपाधि पूछा था। परम भट्टारक, परम भागवत, इसे उपाधियां भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के राजा को भागना पड़ा। कहने का मतलब अब इसमें आएंगे तो इसमें एक शासक था राजराज प्रथम। ठीक है, वो जो है श्रीलंका पे आक्रमण किया, वहां शासक को हरा दिया, लेकिन पूरा श्रीलंका पर कब्जा नहीं कर पाया था। पूरा श्रीलंका पर कब्जा कौन कर रहा था? राजेंद्र प्रथम करता था। ठीक है, अब देखो लिखे हैं राजराज शैव धर्म का अनुयायी था, इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण। राजराजेश्वर मंदिर बहुत पूछता है। ठीक है, तो राजराजेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम राजराजेश्वर मंदिर, उसी हिसाब से बैठाइए। ठीक है, राजराजेश्वर शैव धर्म का अनुयायी था, इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? राजराज, हाँ राजराज करके है उसका नाम। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय, क्योंकि इसने पूरा श्रीलंका को भी जीत लिए थे, समझ लीजिए। ठीक है, सुदर्शन जेल में उसको बना दिए थे वो थे। तो हमारा कहने का मतलब ये जानिए सबसे ज्यादा विस्तार, अगर चोल वंश का हम विस्तार देखते हैं तो सबसे अधिक विस्तार किसके टाइम अगर पूछता है तो किसके टाइम होगा? राजेंद्र प्रथम के समय में। हाँ, राजेंद्र प्रथम जो है वह जो है बंगाल का शासक महिपाल था। ठीक है, बंगाल का शासक महिपाल था, उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जब उसको पराजित किया तो पूछता है राजेंद्र प्रथम कौन सी उपाधि लिया था? गंगईकोंड चोल, गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। कौन? राजेंद्र प्रथम। इसकी यही उपाधि पूछता है, और पूछता है पूरे श्रीलंका पर कब्जा कौन किया था, और सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में चोल वंश में होता? सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में हुआ था? यही राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। ये गंगईकोंड चोल की उपाधि कब धारण किए था? जब बंगाल के शासक महिपाल को परास्त किया था, तब गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। ठीक है, बहुत पूछता है गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। चोल वंश के जो है कुछ जो है भूमि थे, उसको जानिए कैसी कैसी भूमि क्या थी उसके विषय में देखिए। बेलन वगाई भूमि थी, क्या थी? बेलन वगाई। ये जो है गैर ब्राह्मण किसान जो है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, गैर ब्राह्मण किसान के स्वामी की जमीन थी। कौन? बेलन वगाई करके थे। और ब्रह्मदेव तो आप जान रहे हैं, ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मण को देने योग्य भूमि। ठीक है, जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ये ब्राह्मणों को उपहार को जो दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। ठीक है, जिसे आज भी कभी कभी दान दिया जाए तो वही थी। कभी कभी पूछ लेता साल भोग क्या था? साल भोग जो है या किसी विश्वविद्यालय के रख रखाव की भूमि, जैसे कोई विश्वविद्यालय है उसके रख रखाव में जो जमीन रहती है उसे हम क्या कहते हैं? साल भोग कहते हैं। ठीक है, साल भोग, किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए जो जमीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? साल भोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देवदान। देखिए देवदान जो होती है मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। देवदान, देव मतलब देवता, बैठा लीजिए, देवता कहाँ रहते हैं? मंदिर में। तो देवदान जैसी भूमि कहाँ दी जाती है? मंदिर के उपहार के लिए जो भूमि उसे क्या कहते हैं? देवदान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एक और है पल्ली चंदनम करके है, ये जो है जैन स्थानों को दान दी गई भूमि थी। अच्छा, जैनों के लिए दी जाती थी। चल चंदनम करके जो भूमि थी ये जैनियों के लिए जो दान दी जाती थी। ठीक है, अब चोल वंश में अभी बहुत लंबा है, चोल वंश में थोड़ा अभी कल बताएंगे, पूरा आज चोल वंश खत्म नहीं हो पाएगा। आज इतना आप लोग जानिए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार प्रकाश डाल देते हैं। हमने पढ़ा पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था, इतना जान के। वह पहले किस धर्म का अनुयायी था? पहले वह जैनी था, बाद में जो है किस धर्म को मान लेता है? वैष्णव धर्म का अनुयायी हो जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहते थे? भारवी रहते थे। बहुत पूछता है भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनियम लिखी है, एकदम क्लियर हो गया।
पल्लव वंश का प्रमुख शासक, 2-3 शासक के नाम याद कर लीजिएगा। महेंद्र वर्मन जानते रहिए, नरसिंह वर्मन प्रथम जानिए, महेंद्र वर्मन द्वितीय जानिए, कई शासक थे। तो हमारा कहने का मतलब अब महेंद्र वर्मन जो फेमस था, इसने जो है एक क्या लिखा है, महेंद्र वर्मन क्या लिखा है, मत विलास प्रहसन करके लिखा है, ठीक है, यही महेंद्र वर्मन ने लिखा है। उसके बाद जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण, एकाश मंदिर वहीं पर था, निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पूछता चाहे दोनों पूछ लेता है कभी कभी। और नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो है इसी के दरबार में दंडी रहते थे। दंडी ने क्या लिखा है, 10 कुमार, 10 है दंडी, 10 से 10 कुमार चरतम भारवी की नियम, ठीक है, कितना बैठा रहेगी। इसके बाद जो है मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ जमाल मंदिर जो है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कभी कभी मंदिर से आप क्वेश्चन पूछते हैं। चोल वंश आ जाइए, चोल वंश में कुछ नहीं, संस्थापक सीधा जाइए, विद्यालय था, तंजौर या तंजौर करके इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसके बाद जो है राजराज प्रथम जो है, इसमें शासक बहुत अच्छा था, राजराज प्रथम था। ये जो है लंका पर भी आक्रमण करता है। उसके बाद वहाँ का जो शासक था उसको भागना पड़कर भाग कहीं जाके शरण लेता है। इसके बाद जो है राजराज शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने तंजौर राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जिन्होंने धर्म करवाए रहे उस हिसाब से मंदिर उन्दिर बनवाए देते रहे, ठीक है। उसके बाद चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार आप जानते हैं राजेंद्र प्रथम के टाइम में हुआ। और राजेंद्र प्रथम से क्वेश्चन का पूछता है, यही पूछेगा चोल वंश का सबसे ज्यादा विस्तार किसके शासन काल में होता है, राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम का उपाधि धारण की थी, गंगईकोट चोलपुरम का उपाधि धारण करे जब बंगाल के शासक महाबल महिपाल को परास्त किया था, ठीक है, तब ये उपाधि धारण किया था। इसके बाद तमाम इसके जो भूमि है, जिकी बिल्लाल वनाई करके है, ब्राह्मदेव है, साला भोग है, देवदान है, इसके विषय में जान जाइए सब कैसे घूमते, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बंद कर दो जी, और सर जी इशारा कर दिए हैं, चलो ठीक बात है, हम नहीं बंद होगा, चलता रहेगा निशा गुड़िया, चला रहा है